इंग्लिश की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला और बुनियादी काम ये है, कट मार्कर के ज़रिए से हैंडराइटिंग या फिर पेन के ज़रिए से या लेड पेंसिल के ज़रिए से करने के लिए आपको ख़ास तौर पर जब आप कट मार्कर के ज़रिए से हैंडराइटिंग लिखना शुरू करें तो उसके लिए आपको थिक और थिन लाइन के दरमियान फ़र्क वाज़े आना चाहिए। अब ये लाइंस जो आपके सामने लग रही हैं ये थिन लाइंस थी। अब ये जो लाइंस लग रही हैं ये हैं थिक लाइंस। थिन लाइंस बोलते हैं बारीक, और थिक जो है ये मोटी लाइंस है। कट मार्कर के ज़रिए से लिखने के लिए इंग्लिश के अंदर आपको ये थिक और थिन के दरमियान फ़र्क का पता होना चाहिए। और थिक और थिन लाइंस अगर आप बेहतर तरीके से लगा पा रहे हैं तो इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये हुआ कि आप हैंड राइटिंग अच्छे तरीके से अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ये थिन और थिक लाइंस को आपने प्रॉपर अंदाज से लिखना है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। थिक और थिन लाइन, ये जो थिन लाइंस हैं, बारीक लाइंस हैं, ये इस तरह होंगी, और ये वाली जो आपको वाज़े नज़र आ रही हैं ये हैं थिक लाइंस, मोटी लाइंस। तो इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क का पता होना चाहिए, और ये भी आपको पता हो कि हम इन दोनों को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो लगाई जा रही हैं थिक थिन लाइंस हैं और थिक। अब कट मार्कर का अगर आप देखें, कट इस तरह का होगा। जब आप इंग्लिश के लिए कट मार्कर को होल्ड करेंगे तो ये ऊपर वाली जो टिप है इसको अपर टिप बोलेंगे, ये वाली लोअर है। जब आप थिन लाइंस लगाएंगे तो इसका आपके कट का अपर टिप यहाँ पर कागज़ के ऊपर लगना चाहिए। जिस तरह ये देखें, अपर टिप लगाएंगे तो इसके कट के ज़रिए से आपकी थिन लाइंस बड़ी अच्छे तरीके से लगेंगी। और अगर आपने थिन लाइंस लगानी है तो ये लोअर टिप और अपर टिप दोनों को मिला लेना है आपने। जब मिलाएंगे तब जाकर इस तरह की लाइंस लगेंगी। तो ये लाइंस काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। इन्हीं को हम मिलाकर आगे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बनाएंगे। अभी कुछ आपके सामने ये देखिए कौन सी शेप बनती जा रही है। ये ए थी, अब ये फिर थिक और थिन का कम्बिनेशन हुआ तो ये एम बन गया। तो इसी तरीके के तहत आपने थिक और थिन लाइंस को बार बार ड्रा करना है। जो आइंदा लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हमने प्रॉपर अंदाज से ABC इंग्लिश के अंदर कैसे लिखेंगे वो सीखनी है हमने।